अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं समझे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू। v मतलब क्या हो गया, फाइनल हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। u मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। नीचे क्या आ गया, t आ गया। तो t क्या है, आप बोलोगे टाइम है। वो टाइम नहीं रहता है, वो एक्सेलरेशन जब तक है तब तक का टाइम पीरियड रहता है। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, मुझे पता है कि आप सब जन ये वीडियो इसलिए देखना है कि आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरे को भी आते थे। अभी बेसिकली मैं कौन हूँ, तो मैं अभी 2015 में मैंने 10th पास की है, जिसमें मेरे को 91% आए थे, और 12th में मैंने 80% स्कोर किए थे। तो अभी मेरे को भी जब मैं आपके जैसा था तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आते थे, लेकिन तब मैंने कुछ कंसेप्ट सीखे, तब मैंने कुछ ट्रिक्स सीखे जिससे मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ट्रिक्स तो नहीं बोलूंगा, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उसकी बात करूंगा मैं आज। तो सबसे पहले है कि पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला को इतना अच्छे से देख लो कि फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया F इक्वल्स टू एम है, तो F क्या है, फोर्स है, इक्वल्स टू एम क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये सब चीजें आप पहले देख लो। अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, जैसे आपको मालूम है एक्सेलरेशन 9th स्टैंडर्ड में है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, v क्या है, u क्या है, t क्या है, ये सब चीजें आपको रिलेटेड टर्म्स उसमें से पहले थोड़ा उसको पढ़ लो, छाट लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कंसेप्ट। अभी आप बोलेंगे सर हमको कंसेप्ट ही समझ नहीं, कंसेप्ट मतलब क्या, वही हमको मालूम नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि टीचर्स जो रेगुलर टीचर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कंसेप्ट के नाम पे पूरा ढिंडोरा पीटते थे कि कंसेप्ट आपकी पक्की नहीं, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो लेकिन सर आप हमको बोलो कि कंसेप्ट मतलब क्या, ठीक है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो मैं आपको, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो अभी t क्या है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर कितना सिंपल है, t मतलब क्या, टाइम। नहीं, वो टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड है जब तक एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में। ये है मोल कंसेप्ट उसकी। क्या बोला मैंने कि जो टाइम है, ठीक है, तो वो टाइम नहीं है बस। टाइम कब तक हो रहा है, रिलेटेड टू एक्सेलरेशन वो टाइम हो रहा है। इसके वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो रही है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अभी आप बोलेंगे सर हम कंसेप्ट कैसे पढ़े, तो थोड़ा सा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है अच्छे मार्क्स। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड में, आपको न्यूमेरिकल्स के ज्यादा वेटेज अभी आने लग गए। मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम समझो एनी 4 है तो आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने, मतलब एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना ही करना है वैसे। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। पहले फॉर्मूला हो गया, कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, सॉल्व सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। सिंपल एग्जांपल्स पहले सॉल्व करो। जैसे कि आपके बुक में आपको पहले ही सब कुछ चीजें दी है, ठीक है। अभी आपके पास, आप बोलेंगे सर हमारे पास अभी ये टाइम पीरियड में, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में बुक्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, पीडीएफ फाइल सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो इसमें से, नेट पे से। तो वहां पे जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, जैसे सॉल्व एग्जांपल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल, तो वो सॉल्व एग्जांपल्स पहले सॉल्व करके जाओ। कितना आपको आता है, अभी सॉल्व एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे कि वैसे देख के नहीं सॉल्व करना है। बुक पहले लेसन ठीक से पढ़ लेना है, मोल कंसेप्ट पहले जान लेनी है। उसके बाद जो बुक है उस पर क्या करना है, अपना हाथ रखना है या फिर कंपास वगैरह रख के उसको सॉल्व करने के बाद ट्राई करो। 4 बार करोगे, 5 बार नहीं आ रहा है, फिर बाद में देखो, वो अलग बात, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो कि कितना आपको आ रहा है। मोल कंसेप्ट समझ रही है, नहीं समझ रही कंसेप्ट, तो वापस आप कहाँ पे जाओगे, स्टेप नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, मतलब कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं जो भी मैं आपको ट्रिक्स बोल रहा हूँ या फिर टिप्स दे रहा हूँ, वो आप ठीक से रिलेट करोगे ना, आपको फिजिक्स हो या फिर जो भी आप साइंस में पढ़ रहे हो, वो आपको बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी ईजी जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है, तो अभी आप बोलोगे सर उसके रिलेटेड कितने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, 2 सॉल्व एग्जांपल्स उसके रिलेटेड, वो सम के रिलेटेड बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। आपने पहले फॉर्मूला रट लिया, उसके बाद रट लिया मतलब समझ के ले लिया, उसके बाद कंसेप्ट समझ ली, जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन की कंसेप्ट दी थी, और उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल एग्जांपल्स पहले 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दिए। अभी 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, सीधा हार्ड पे जाओगे। जैसे कि हमको स्कूल में बताते हैं कि पहले क्या करना है, सिंपल, फिर उससे ज्यादा उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर बहुत सारा हार्ड। वैसे नहीं, आपको करना है सिंपल से सीधा हार्ड पे जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर हमको कैसे समझेगा कि हार्ड सम कौन सा है, क्या करना है आपको, सब जो टेक्स्ट बुक में 10 क्वेश्चन दिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, शॉर्ट एग्जांपल होने के बाद पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका सीधा 10वें नंबर पे आ जाए। क्यों, क्योंकि लेवल बढ़ती है। आया समझ में ये सब चीजें। तो आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि देखो
अगर हमारे पे ज़्यादा कोई आपत आ गई, मतलब ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अगर हम उससे बाहर निकल गए तो छोटी प्रॉब्लम में हमको क्या लगने लगती है, चिल्लर लगने लगती है, चाइना लगने लगती है, ये चिल्लर लगने लगती है। वैसे मतलब पहले छोटा एग्जाम्पल सॉल्व करना, ठीक है, शॉर्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है, पहले से जैसे फॉर्मूला याद कर लिया, कंसेप्ट समझ ली, उसका शॉर्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, उसका सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और फिर उसके बाद क्या, सीधा हार्ड क्वेश्चन पे जाना। और हार्ड क्वेश्चन पे जाने के बाद आपको किस पे जाना है, मॉडरेट क्वेश्चन पे। मॉडरेट क्वेश्चन मतलब क्या, जो कि मीडियम है, मतलब 4-5 नंबर के हो, 6 नंबर के हो, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे, मैंने 5-6 मिनट में ही आपको बता दिए। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हो, अगर आप इसको ठीक से समझोगे, और अगर आपको और कुछ ऐसे वीडियो चाहिए कि सर आप हमको समझाओ कि कंसेप्ट कैसे करनी है, या फिर कंसेप्ट हम कैसे करें, या फिर हमको कुछ सॉल्यूशंस बताओ, तो मुझको कमेंट बॉक्स में नीचे बोल देना, ठीक है।